दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अचानक भारी बारिश ने भाई जुई को, जो जंगली को चुनौती देना पसंद करते हैं, एक निराशाजनक स्थिति में डाल दिया। हालांकि बीजिंग समय के अनुसार अब सुबह के 8:10 बज रहे हैं, लेकिन आसमान उदास है। काले धुएं का एक अथाह झोंका दुनिया को भयानक अंधेरे में बंद कर देता है। जैसे ही बारिश गुजरती है, आसमान साफ हो जाता है। इस समय भाई जुई, जो तुरंत धुंध को दूर कर देते हैं, युवावस्था में ही लगभग मर गया, धीरे धीरे कोमा से जाग उठा। लड़खड़ाते हुए उसने अपना बैग उठाया, जो लगभग भीड़ के साथ बह गया था, और जंगल से होकर बहने वाली नदी के किनारे सड़क पर चलता रहा। धीरे धीरे अपनी ताकत हासिल करते हुए उसने एक शिविर खोजने और एक अस्थायी जीवन रक्षक आश्रय बनाने का फैसला किया। जुई ने जल्दी से ऊपर के आदिवासी लोगों को काट दिया और खुद को इसका एक टुकड़ा हासिल करने के लिए मजबूर किया। फिर आत्मा ने पानी में पत्थरों को किनारे पर स्थानांतरित कर दिया और कुशलता से ऑपरेशन की इस श्रृंखला के पूरा होने के साथ भाईजोई ने काम करना शुरू कर दिया। आश्रय की नींव खोदें, क्योंकि इसका उपयोग केवल अस्थायी निवास के लिए किया जाता है, इसलिए इसके लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। वे स्वाभाविक रूप से नदी में बह गए पत्थर हैं। बिस्तर ऐसे पत्थरों से भरा हुआ है, इसलिए उसने कुछ ही मिनटों में उनमें से बहुत सारे एकत्र कर लिए। परत दर परत पत्थरों के निर्माण के लिए मिट्टी का सोखना। इस प्रकार भाईजोई के कुशल संचालन के तहत आश्रय की मुख्य रूपरेखा जल्द ही सामने आई। यह देखते हुए कि यहाँ का वातावरण अपेक्षाकृत आर्द्र है, चिमनी का निर्माण अभी भी आवश्यक है, घर के अंदर रहें। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आश्रय का मुख्य भाग जल्द ही पूरा हो जाएगा। जंगल में कई ऐसी लचीली लताएं हैं। भाई जुई ने जल्दी से एक खंड को रोक लिया, क्योंकि उन्हें कोआला का एक आश्चर्यजनक कंकाल मिला। उन्हें आश्रय बनाने के लिए वापस एक साथ लाया जाना चाहिए। ब्रदर माउथ ने पहले उन्हें सामने लगाया और शीर्ष पर बीम लगाए। फिर उन्होंने बेल की शाखाओं को यू आकार में मोड़ा और योजना बनाने के लिए उन्हें शीर्ष पर स्थापित किया। दरवाजा वास्तव में थोड़ा छोटा है, लेकिन यह अभी भी अपेक्षाकृत समन्वित दिखता है। फिर भाईजोई ने पहले सतह को सील कर दिया, मिट्टी की एक परत, और फिर इस तरह की सपाट स्लेट को इकट्ठा करना जारी रखें। वापस आने के बाद इसे जमीन पर तब तक अच्छी तरह से बिछाएं जब तक कि यह पूरी जमीन को कवर न कर ले। तभी आप लकड़ियां इकट्ठा करने और छत बनाने से संतुष्ट हैं। जैसे ही उपहार छत पर स्थापित किया गया, भाईजोई ने अपने साथ ले गया वर्षारोधी कवर निकाला और उसे ऊपर से ढक दिया और चारों को ठीक कर दिया। आश्रय के इंसुलेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने नदी तल के केंद्र में जलीय पौधों को एकत्र किया और फिर उन्हें वर्षारोधी कपड़े से बड़े करीने से ढक दिया। भाईजोई ने दरवाजे के सामने 2 बड़े पत्थर रखना जारी रखा। फिर उन्होंने कुछ सीधी पुरानी कुंवारे छड़ियां एकत्र की और उन्हें एक आध्यात्मिक और खुली हवा में देखने वाले मंच पर व्यवस्थित किया। थोड़े आराम के बाद भाईजोई ने आज के खाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम खाने के लिए पहाड़ों और नदियों पर निर्भर हैं। हालांकि हमें रास्ते में कुछ जंगली फल मिले, हम केवल बलिदान के लिए ही खाना खा सकते थे। हमारी भूख को संतुष्ट करने के लिए हमें अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा। हालांकि एक अनुभवी जंगल अस्तित्व खिलाड़ी के रूप में भाई जुई ने अपने विशेष कौशल दिखाने और उन्हें कुछ सुराग देने का फैसला किया। उन्होंने पहले बांस के एक छोर को एक तेज कोने में काट दिया और फिर एकत्रित जलीय पौधों को एक साथ जोड़ दिया। इसे सीधे अपने शरीर पर लगाएं और अपने लिए शुभ सूट का एक सेट बनाएं। ऐसा लगता है कि यह लड़का अपनी पिछली स्थिति में लौटने की तैयारी कर रहा है, पानी में निश्चल छिपकर मछली के चारा लेने का इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से थोड़े ही समय में 2.5 किलोग्राम वजन की 2 मछलियां काट ली गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अविकसित थीं। शाम को जैसे ही समय आया, भाईजोई ने चिमनी में धधकती आग जलाई और चिमनी के पीछे हरा धुआं था। लूट को तुरंत साफ करें। इस शुद्ध जंगली प्रोटीन को स्वाद कलियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए केवल सबसे आदिम खाना पकाने की आवश्यकता होती है।